morning friends, this is Om Prakash and today we are going to discuss about the relative velocity in two dimensions या फिर relative velocity in a plane। उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में ये देख चुका है कि relative velocity in one dimensions क्या होता है। हम चाहेंगे कि यहाँ इसको रिकॉल करें उस कॉन्सेप्ट को जो हमने पहले पढ़ रखा है और उसके बाद उसका एक्सटेंशन हम लोग जो है सो टू डायमेंशन प्लेन में जो है सो करें और समझें कि रिलेटिव वेलोसिटी जब टू डायमेंशन मोशंस में जब डिस्कस की जाती है तो उसमें क्या डिफरेंसेस आता है। तो लेट्स सी। First of all, the definition suggests that relative velocity is defined as the time rate of change of relative positions of one object relative to the other। एक ऑब्जेक्ट के सापेक्ष में दूसरे ऑब्जेक्ट का जो रिलेटिव पोजीशंस होता है उसमें समय के साथ जो बदलाव होता है उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। एक एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, वन डायमेंशनल मोशंस का एग्जांपल। अभी हम लोग केसेस डिस्कस कर रहे हैं 1D मोशंस को लेकर के और फिर उस केसेस को आगे एक्सटेंड करेंगे। सपोज करिए कि यहाँ पे ये प्लेन है, इस प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है, और हमारा एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ खड़ा होकर के इस ऑब्जेक्ट को, ये हो गया ऑब्जर्वर ए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इधर की ओर मूव कर रही है, एक्चुअली में क्या है, वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। अब ये 3 मीटर की रफ्तार से टुवार्ड्स द राइट मूव कर रही है, ऑब्जर्वर ए है। तो इस केसेस में जो इस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजीशंस ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये और ये क्या है ए के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू ए। जो रिलेटिव पोजीशंस होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी पोजीशन वेक्टर होता है और इस केसेस में 1D केसेस में ज़्यादा वेक्टर का हम लोग इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्शन सिंपल है, टुवार्ड्स द राइट टुवार्ड्स द लेफ्ट, तो हम ये साइन नहीं भी यूज़ करते हैं और साइन कन्वेंशन के थ्रू जो वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं जो है सो। तो अब जैसे कि डिफिनेशन कहता है कि व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जैसे मान लीजिए कि बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ए के सापेक्ष में या बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ए इज नथिंग बट बी वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ए, एंड उसको लिखते हैं इज इक्वल टू क्या होगा, डिफिनेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी आर ऑफ ए बी, रेट ऑफ चेंज इन द रिलेटिव पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये इक्वेशंस इस मतलब डिफिनेशंस को डिस्क्राइब करता है। अब आगे चलते हैं कि ये जो पोजीशंस वेक्टर हमारा निकल के आता है, मतलब ये जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये एक्चुअली में जो है सो हमारा निकल के आया था कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर ए एंड दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। क्योंकि ये 1D का केसेस है, ज़्यादा वेक्टर में डायरेक्शंस का पंगा नहीं होता है। हम लोग बस ये एज्यूम करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब इधर की ओर मूव करती होती है तो हम सारा साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं और जब इधर की ओर मूव करती है तो मेरा साइन कन्वेंशन हो जाता है ये निगेटिव। ये जो है ये मेरा साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है, क्योंकि एक चीज़ जो याद करने की है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है 1D के केसेस में वेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, या तो लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी, तो वेक्टर के डायरेक्शंस के लिए ही हमने ये साइन कन्वेंशन मान रखा है। अब ये वेलोस बॉडी क्या है, राइट जा रही है, तो VB हमारी पॉजिटिव हो गई। तो जब हम लोग VB निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ B कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड, और ये बंदा जो है सो क्या है, रेस्ट में है ही, दिस इज, ये जो बंदा है ये ऑब्जर्वर, ये क्या है हमारा, रेस्ट में है, तो 3 मीटर माइनस 0 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। इससे इस वैल्यू से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द राइट 3 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। या एक और केसेस देखते हैं हम लोग, ये सारे केसेस हमने डिस्कस कर रखे हैं।
दूसरा केस है, सपोज करिए ये वाला केस है कि ये ऑब्जर्वर जो है हमारा, अब ये भी चल रहा है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा बी, ठीक है, और ये भी जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से टुवार्ड्स द राइट। ये वन डायमेंशनल मोशन का केस है। तो ये जो ऑब्जर्वर है हमारा ए, ठीक है, ये भी 5 मीटर से चल रहा है और ये भी यहाँ जो है सो 5 मीटर से मूव कर रहा है टुवार्ड्स द राइट। तो इस केसेस में जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी एज सीन बाय ऑब्जर्वर ए क्या है, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है वी बी माइनस वी ए, ठीक है। अब बताइए कि ये भी 5 मीटर से जा रहा है, ये भी 5 मीटर से जा रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा 0। मतलब कि इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हालांकि ये जो ग्राउंड लेवल है इसके रिस्पेक्ट में दोनों मोशन में है, लेकिन जब इसका मोशन ये ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव पोजीशन है इनके जो बीच का, जो ये जो रिलेटिव पोजीशन से आर ऑफ बी रिलेटिव टू ए, ये रिलेटिव पोजीशंस टाइम के साथ बदल नहीं रहा है। इसको आप लिख सकते हैं डी आर ऑफ बी रिलेटिव टू ए बाई डी टी जब होता है, दिस इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम। मतलब ये क्या हो जाता है, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए ये ऐसा होगा। अब एक तीसरा केस देखते हैं जहां हम लोग साइन कन्वेंशंस को बखूबी यूज़ कर पाते हैं, और वो ये केस है कि जैसे देखिए ये रहा, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर है हमारा और ये ऑब्जर्वर इधर की ओर जा रहा है मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकेंड से, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पड़ा हुआ है बी ऑब्जेक्ट, ये बी ऑब्जेक्ट इधर की ओर मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रहा है। तो ये किधर की ओर मूव कर रहा है, टुवार्ड्स द लेफ्ट। साइन कन्वेंशन क्या बोलेगा कि वी वी क्या हो जाएगी मेरी -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वी ए जो ये ऑब्जर्वर है ए, ये किधर हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो हम निकालेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर खुद भी मूविंग है, देखिए 10 मीटर से मूविंग है। इस केसेस में हम जो निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ए, दिस इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। और वी बी क्या है मेरा 20 मीटर टुवार्ड्स दिस डायरेक्शन, इधर है। तो हमने माना है कि इधर जो भी मोशन होगा वो क्या मानेंगे हम लोग, निगेटिव वेलोसिटी हो गई है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या चीज़, -20 मीटर पर सेकेंड, और माइनस यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। साइन कन्वेंशन को समझ लीजिएगा। तो ये आ गया -30 मीटर पर सेकेंड। और ये माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन बताता यही है कि इस ऑब्जर्वर ए को जब वो बी की मोशंस को वॉच करेगा तो उसको लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस ऑब्जर्वर की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो है सो मूव कर रही है। इट शोज दैट object B moves towards left at a speed of 30 meter per second when watched by A, ठीक है। जब ए वॉच करेगा तो उसको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो यहाँ तो चीज़ें आसान थी, प्लस माइनस करके हम इसको प्रोसेस कर ले रहे थे। लेकिन यही घटना, यही जो मोशंस की घटना है वो अगर ऐसे हो, सपोज करिए कि ये हो गया हमारा प्लेन, एक ऑब्जेक्ट है ये ए, या फिर इसको ए नहीं मान के आप मानिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और जिसके रेफरेंस में हम मोशंस को जो है सो समझने वाले हैं। ये ऑब्जर्वर हो गया ए, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि ये हो गया बी, ठीक है।
अब ये ऐसे न जा करके सपोज करिए कि ये ऐसे जा रही है, ये भी वेलोसिटी के साथ जा रही है, ठीक है, और ये जो है ये जो है हमारा ये कुछ और एंगल से ऐसे इधर की ओर जा रहा है, ये वी वेलोसिटी के साथ जा रहा है। इसका एंगल मान लीजिए कि θ2 है, इसका एंगल मान लीजिए θ1 है। तो ऐसे केसेस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? तो ऐसे तो इक्वेशन सेम ही होगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी एज सीन बाय ऑब्जर्वर ए, ठीक है। तो ये जो होगा वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा? वी बी वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए होगा। तो सेम ही जो ये फॉर्मूला लग रहा है वही होने जा रहा है हमारा। लेकिन यहाँ क्या है कि वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शंस अलग अलग है, सेम डायरेक्शंस में तो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके यूज़ कर लिया, लेकिन यहाँ जो है सो डायरेक्शंस अलग अलग है, तो इसका जो 2 डायमेंशन में प्रोसेसिंग हो जाएगा वेक्टर का वो डिफरेंट हो जाएगा। डेफिनेशंस 2 डायमेंशंस में वही रहेंगे। तो इसको हम लोग एक केस से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि जैसे हमारे पास ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है, ओके। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है सपोज करिए a, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ये ऑब्जेक्ट है b, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका इन पोजिशंस वेक्टर जो है मानिए ये है, इसको हम लोग बोलते हैं आर ऑफ ए पोजिशंस वेक्टर, ठीक है। और ये बी का जो पोजिशंस वेक्टर है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो क्या है? तो वो ये है, ठीक है। दिस इज हो गया आर ऑफ बी पोजिशंस वेक्टर, ये हो गया इसका पोजिशंस वेक्टर। अब ये जो है ए ऑब्जेक्ट ये इधर की ओर मूव कर रही है वी ए वेलोसिटी से, ठीक है, और ये जो है बी ये इधर की ओर मूव कर रहा है वी बी वेलोसिटी से, ठीक है। अब जो पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ए, ठीक है। अगर ये सवाल पूछे जाए, जो कि हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे थे 1D केसेस में, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर बी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी एज सीन बाय ऑब्जर्वर ए, तो ये चीज़ें अब ऐसी नहीं रह जाएंगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आ जाएगी। वो इसलिए कि डेफिनेशन तो कहता है कि रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ वन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू अदर। तो इसका जो रिलेटिव पोजीशंस है, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे डिफाइंड होगा? ये ये क्या बताता है? ये बताता है ये जो है लाइन वेक्टर है, दिस वेक्टर क्या है? डिस्क्राइब्स रिलेटिव पोजीशन, बताता है describe relative position of object B relative to A, ठीक है, ये वेक्टर, ओके। तो इस वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे? रिलेटिव पोजीशंस ऑफ वेक्टर ऑब्जेक्ट B रिलेटिव टू A, यही होगा। ये वेक्टर क्या होगा? आर बी ए वेक्टर है, तो आप उस पर जो है सो एरो का निशान लगाएंगे। अब आप देखिए इस चीज़ को यहाँ पे कि आप लिख सकते हैं, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करिएगा। अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ क्या करेंगे हम लोग? ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ जो हुआ टेल टू हेड, और फिर इसके हेड के साथ इसका टेल जुड़ा हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं लिख सकते हैं कि आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी ए एंड दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर आर बी। अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ, ये सिंपल सा इक्वेशंस आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब आप इसको लिखिएगा, जब आप आर ऑफ बी ए एंड दिस इज इक्वल टू आर ऑफ बी माइनस आर ऑफ ए, तो आपने ये निकाल लिया कि आर ऑफ बी ए इज दिस। तो टाइम रेट ऑफ चेंज है, मतलब क्या चीज़ कि डी आर ऑफ वेक्टर बी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर ऑफ वेक्टर बी बाई डी टी, ठीक है, और माइनस डी आर ऑफ वेक्टर ए
आर ऑफ ए बाई डी टी। ये डिफरेंशियल फॉर्मेट में इसको सॉल्व करने तो क्या आ जाएगा, दिस इज वेक्टर बी बी माइनस वी ए। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यही फॉर्मूला जो वो यहाँ डिस्क्राइब करता था रिलेटिव वेलोसिटीज को, यही यहाँ भी हो रहा है, लेकिन वेक्टर साइन है क्योंकि ये प्लेन में मूवमेंट कर रहा है और प्लेन में मूवमेंट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शंस की प्रोसेसिंग जो होती है, वेक्टर का दो पार्ट होता है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शंस। तो मैग्नीट्यूड तो आसानी से प्रोसेस हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन की प्रोसेसिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हम लोग आगे देखने वाले हैं इसको जो है सो। तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटीज होगा। तो फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया कि फाइनली हमारा कंक्लूजन ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट B as observed by the observer A, this is equal to velocity of the object B minus velocity of the object। ये हमने फाइनली कंक्लूड किया टू डायमेंशनल मोशन के केस में, जो सेम वन डायमेंशन का केस हुआ करता था। अब थोड़ी सी बात हमारी यहाँ ये आ जाती है इसका प्रोसेसिंग, मतलब अगर आप वेक्टर का जो आप देखिएगा प्रोसेसिंग, तो क्या करना पड़ता है, अब टेल और टेल को जोड़िए। तो जैसे ये है वी ए है, ये कैसा है वी ए है, तो आप ले लीजिए ये यहाँ से, दिस इज आवर वी ए वेक्टर, ठीक है, दिस इज द वी ए वेक्टर, इस डायरेक्शंस में है, और वी बी क्या है, ये है वी बी वेक्टर, ओके, दिस इज वी ए वेक्टर, दिस इज वी बी वेक्टर। यहाँ देखिए वी ए क्या है, ऐसे है सेम, हमने यहाँ इसको यहाँ रख दिया, दिस इज वी ए, ये कैसे ऐसे है तो यहाँ रख दिया। हमने ये एज्यूम करते हैं अभी इस पर्टिकुलर केस में कि इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा का बन रहा है, ये हमारा अभी पर्टिकुलर एज्यूम्पशन जो है सो है। अब हमें क्या निकालना है, वी बी माइनस वी ए निकालना है, ठीक है, वी बी माइनस वी ए निकालना है। तो वी बी माइनस वी ए एक्चुअली में क्या आप लिख सकते हैं कि वेक्टर वी बी ए या वी बी वेक्टर बी बी माइनस वेक्टर वी ए, and this is equal to vector BB प्लस ऑफ माइनस ऑफ VA। ऐसा कर सकते हैं। वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज स्पेशल केसेस ऑफ वेक्टर एडिशंस, तो हमने बस एडिशंस को कर लिया। तो अब देखिए माइनस ऑफ VA है, मतलब जो VA वेक्टर जो ये इस डायरेक्शंस में है, इसका अपोजिट वेक्टर, मतलब ये वाला जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ VA हो जाएगा, ओके। अब इसका जो ये क्या है, यहाँ देखिए टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, तो एज पर द पैरेललोग्राम्स लॉ इसका जो सम होगा दिस और दिस, और ये एंगल कितना हो जाएगा, पहले ये जान लीजिए 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो एज पर द पैरेललोग्राम्स लॉ क्या कहता है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा माइनस वी और वी बी का, वो होगा डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, इसको ले लीजिए, और यहाँ से ये जो है ये पैरेललोग्राम बन गया, तो इसका जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल ही मेरा क्या कहलाएगा, वी बी ए या फिर वी बी माइनस वी ए, ठीक है, ये डायगोनल एज पर द पैरेललोग्राम्स लॉ। ये क्या होगा था, ये पैरेललोग्राम्स लॉ के हिसाब से हमने लिखा कि ये जो होगा मेरा वो वी बी ए का डायरेक्शंस होगा। तो ये जो वी बी ए का डायरेक्शंस होगा, तो अब देखिए वेक्टर जो वी बी ए आएगा वेक्टर वी बी ए, ये जो वेक्टर वी बी है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो पैरेललोग्राम्स लॉ में आप पढ़िएगा, तो वो कितना आ जाता है, वो आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर वी ए पे स्क्वायर जोड़ मॉड ऑफ वेक्टर वी बी पे स्क्वायर एंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस, क्योंकि माइनस है cos 60 डिग्री माइनस थीटा है, तो माइनस यहाँ पे ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ वी ए इंटू मॉड ऑफ वी बी और cos ऑफ थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम वेक्टर सब्सट्रैक्शन का पैरेललोग्राम्स लॉ का लगाएंगे। और दूसरा, ये जो एंगल रिजल्टेंट बनाएगा इसके साथ अल्फ़ा एंगल, तो ये हम लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बी, यहाँ से हो जाएगा ये वी बी मैग्नीट्यूड है तो मॉड ऑफ वी बी भी कर सकते हैं, मॉड ऑफ वी बी साइन थीटा बट्टा वी ए मॉड ऑफ वी ए माइनस यहाँ पे तो मॉड ऑफ वी बी यहाँ पे कॉस थीटा। तो ये जो पैरेललोग्राम्स लॉ से एंगल और पैरेललोग्राम्स लॉ से रिजल्टेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी इज दिस, ये हमारा पैरेललोग्राम्स लॉ से हमने निकाला है इसको, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे।
तो हमने इसको देखा कि एज पर द पैरेललोग्राम्स लॉ हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि वी बी ए जो वेक्टर होगा रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू ए या फिर वेलोसिटीज ऑफ द बी एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर ए, ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया, वो हमारे पास आ गया यहाँ पे वी ए, ठीक है, वी ए स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वी ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे वी बी स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस 2 वी ए इंटू वी बी यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है, ये डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आ गया। और हमने अल्फ़ा भी कैलकुलेट किया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ यहाँ पे तो वी बी यहाँ पे साइन थीटा बटा 1 सॉरी यहाँ पे वी ए माइनस वी बी यहाँ पे कॉस थीटा। अल्फ़ा जो ये एंगल है वो क्या है, ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है सो इसके साथ क्या एंगल बनाता है, माइनस वी ए के साथ क्या एंगल बनाता है, या हॉरिजॉन्टल जो है सो क्या एंगल बनाता है, ये इसके एंगल को बताता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये जो आपने निकाला यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटीज़ का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसको प्रोसेस करके और ये पैरेललोग्राम्स लॉ, ये जो इस्तेमाल किया आपने, ये पैरेललोग्राम्स लॉ था, इसको लगा करके ही आपने निकाला है इसको। अब हम लोग चलते हैं कि ये तो तरीका हुआ वेक्टर प्रोसेसिंग का एज पर द पैरेललोग्राम्स लॉ, लेकिन एक और तरीका है जिससे आप वेलोसिटीज़ निकाल सकते हैं, वी बी ए निकाल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे यहाँ देखिए ये जो वेलोसिटीज़ है ये यहाँ मेंशन्ड है वी ए, ठीक है, और दूसरा जो वी बी है बॉडी की वेलोसिटी वी बी इधर है, ये हो गया हमारा वी बी। हमने माना है कि मान लीजिए कि एक दूसरे के साथ जो वेलोसिटीज़ का एंगल है वो क्या है, तो थीटा का एंगल है, ठीक है। अब हम लोग कंपोनेंशियल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा जो एक्स एक्सिस है, हम ये करते हैं कि ये हमारा हो गया, ये जो है ये वेक्टर वी हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं भी होता तो पर्टिकुलर एंगल भी होता फिर भी सॉल्व करना आसान था। और ये जो है हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। कंपोनेंशियल मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ से कि वी बी, या फिर ऐसा करते हैं इस केसेस को थोड़ा सा हम लोग एलोबरेट ज़्यादा कर लेते हैं कि लेट्स, ये जो केस है हमारा अभी, इसको देखिए कि ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओके। अब हमारा वी ए क्या है, तो वी ए ये है, दिस इज आवर वी ए। ये जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्चुअली पर्टिकुलर एंगल जो है हमारा एक्सिस से बना, मान लो कि ये थीटा 1 एंगल पे है, थीटा 1 है, और ये जो है ये हो गया हमारा वेक्टर वी बी, ठीक है, और ये बना रहा है थीटा 2 एंगल, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है क्या चीज़ कि वी बी ए निकालने के लिए, मतलब वी वेलोसिटीज ऑफ बी रिलेटिव टू ए निकालना है, जो कि क्या हो जाता है, तो वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए, वेक्टर सब्सट्रैक्शन है। तो हम क्या करते हैं कि वी बी और वी ए दोनों कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो वी बी मेरा क्या आ जाएगा, वेक्टर वी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बी मैग्नीट्यूड जो होगा इसका सो, और यहाँ पे कॉस थीटा 2 इंटू आई कैप एंड जोर वी बी यहाँ पे इसका साइन थीटा 2 इंटू यहाँ पे जे कैप। इस वेक्टर को हमने एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट आई कैप, वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट वी बी साइन थीटा 2 तोड़ लिया। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, वी ए को जो है सो ब्रेक कर लेंगे। वी ए इज इक्वल टू वी ए कॉस थीटा 1 इंटू आई कैप जोर वी ए साइन थीटा 1 इंटू यहाँ पे जे कैप। अब ये कॉम्पोनेंशियल फॉर्मेट में हमने तोड़ लिया। अभी हम पैरेललोग्राम्स लॉ से डिफरेंट एक तरीका जो है सो प्रोसेसिंग ऑफ वेक्टर थ्रू कॉम्पोनेंशियल मेथड की बात कर रहे हैं, ये तोड़ लिया। तो अब अगर हमको रिलेटिव वेलोसिटी को प्रोसेस करना है तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर वी बी ए इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा 2 इंटू आई कैप जोर वी बी साइन थीटा 2 इंटू यहाँ पे जे कैप, ठीक है। और यहाँ से माइनस होगा और ये जो वी ए है ये यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी ए कॉस थीटा 1 इंटू आई कैप एंड जोर यहाँ से वी ए साइन थीटा 1 इंटू यहाँ पे जे कैप। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वी बी कॉस थीटा 2 माइनस वी ए कॉस थीटा 1, ये हो जाएगा आई कैप और जोर वी बी
साइन थीटा 2 माइनस वी ए साइन थीटा 1 इंटू यहाँ पे जे कैप। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटीज़ क्या आ गया कंपोनेंशियल फॉर्मेट में। आई कंपोनेंट रिलेटिव वेलोसिटीज़ का ये हुआ, जे कंपोनेंट ये हो गया। आई जे कंपोनेंट है तो रिलेटिव वेलोसिटी एंगल क्या बना रही है, तो अल्फा बराबर भी निकाल सकते हो। इसका रिलेटिव वेलोसिटी जो बनाती है, रिलेटिव वेलोसिटी जो बनाएगी अल्फा एंगल, वो क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। तो वाई हो गया हमारा ये वी बी साइन थीटा, सॉरी ये वी बी साइन थीटा 2 था, साइन थीटा 2 माइनस वी ए साइन थीटा 1 और बट्टा यहाँ पे क्या चीज़, तो वी बी कॉस ऑफ यहाँ पे थीटा 2 माइनस वी ए कॉस ऑफ यहाँ पे थीटा 1। तो अल्फ़ा निकल गया। मैग्नीट्यूड अगर निकालने के लिए कहेगा तो मोड ऑफ यहाँ पे वी बी ए, और ये क्या हो जाएगा आई कंपोनेंट का स्क्वायर जोड़ जे कंपोनेंट का स्क्वायर, क्या चीज़ इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, तुमको इसका स्क्वायर कर दीजिए और इस कंपोनेंट का स्क्वायर कर दीजिए, या एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर जोड़ वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ से ये निकल जाएगा। तो एक तो तरीका है कि आप कंपोनेंशियल मेथड से तोड़ करके और तब वी बी माइनस वी ए निकाल लीजिए, तो रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू ए निकल गया। एक तरीका है हमारा, आप पैरेललोग्राम फ्लो का इस्तेमाल करिए और ये फॉर्मूला जो निकला इनके ये, और इससे जो है सो रिलेटिव वेलोसिटीज निकल गया। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को, हमारे पास जो अभी प्रॉब्लम है वो क्या है कि द टू शिप्स, दो जहाज हैं ए और बी, दैट आर 10 किलोमीटर अपार्ट एंड अपार्ट ऑन ए लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ। एक लाइन है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया मेरा साउथ। जो शिप है वो ए और बी 10 किलोमीटर अपार्ट हैं। शिप ए इज़ फार्दर नॉर्थ, मतलब शिप ए जो है वो नॉर्थ की तरफ जो है, तो ये हो गया हमारा शिप ए, ठीक है। शिप ए इज़ फार्दर नॉर्थ एंड स्ट्रीमिंग वेस्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये वेस्ट मेरा किधर हो गया, इधर को हो गया, तो ये वेस्ट हो गया और ये जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, ये जहाज़ इधर की ओर जा रहा है। और दूसरा जहाज़ क्या है, इससे 10 किलोमीटर का गैप पे है, मतलब ये जो है ये 10 किलोमीटर के गैप पे यहाँ पे दूसरा जहाज़ है। तो एंड शिप बी इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ एट 20 किलोमीटर पर आवर। शिप बी कैसे जा रहा है, शिप बी जा रहा है ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, कितना, तो 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ये मेरा जो शिप बी है ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। यही सवाल है हमारा कि टू शिप्स A and B are 10 kilometer apart on a line running from south to north. Ship A is farther north, ये north की तरफ है, and is streaming west. west मतलब ये जो डायरेक्शंस होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप समझते हैं। ये हो गया मेरा नॉर्थ, ये हो गया मेरा साउथ, ये हो गया मेरा ईस्ट, ये हो गया मेरा वेस्ट। तो ये वेस्ट की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। एंड शिप बी इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ, नॉर्थ मतलब दिस डायरेक्शंस 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज, सवाल है कि व्हाट इज देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो मिनिमम कितने डिस्टेंस पे, लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस होगा, वो मिनिमम कितने डिस्टेंस पे होगा, और उस डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, मिनिमम डिस्टेंस। तो अब इस सवाल को बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप ज़मीन पे बैठ के बनाइए, क्योंकि सारा डाटा तो आपको ज़मीन पर बैठ करके दिया हुआ है। ये जो डाटा है, सॉरी ये जो डाटा है वो क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम कोई स्टैटिक रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पे सवाल को ऐसा बनाएंगे कि हम चले जाएंगे और यहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, मतलब कि हमारा रेफरेंस फ्रेम जो है सो शिप ए के साथ अटैच कर देंगे। तो लिख लेते हैं कि लेट अस अटैच आवर रेफरेंस फ्रेम विद द फ्रेम ए। let us assume that the observer जो इस घटना को देखेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर के लिए जो ग्राउंड पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर हो, चाहे वो शिप पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर हो, ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच का जो घटना होगा वो सबके लिए समान ही होगा, ठीक है। सो लेट अस एज्यूम दैट द ऑब्जर्वर इज सिटिंग इन शिप ए। तो अब जो भी हमारे पास क्वांटिटीज़ होगा हम ए के रिस्पेक्ट में उसको एक्सप्रेस करेंगे।
तो अब इस शिप की वेलोसिटी ऑफ दिस शिप रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर सिटिंग इन ए, मतलब वी बी ए, वेक्टर वी बी ए हो गया। ठीक है, वेक्टर वी बी क्या हो गया कि यहाँ से कि वेलोसिटी ऑफ द शिप बी, वेलोसिटी ऑफ शिप बी एज seen by observer from ship A। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ वी बी माइनस वेक्टर ऑफ बी, ये सिंपल फॉर्मूला जो हमने डिस्कस कर रखा है। अब देखो यहाँ से ऐसा करते हैं कि इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में तोड़ लेते हैं। ठीक है, मतलब ये कि इधर की ओर जा रहे हैं, हम ऐसा मानते हैं कि ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो है हॉरिजॉन्टल हो गया हमारा एक्स एक्सिस और वर्टिकल हो गया हमारा वाई एक्सिस। ओके, तो ये जो 20 किलोमीटर पर आवर क्या है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस है, तो और ये क्या है, अपवर्ड है, मतलब जे के डायरेक्शन में है। तो इसको आप लिख भी सकते हो ऐसे 20 बी बी इज 20 जे कैप और माइनस यहाँ पे, और ये इसको क्या है -20 आई कैप, माइनस ऑफ 20 यहाँ पे आई कैप। ये एक्स तो मेरा इस डायरेक्शन में, तो निगेटिव डायरेक्शन हो गया, इसलिए -20 आई कैप और ये 20 जे कैप। ये कितना आ गया, ये आ गया आपको 20 आई कैप प्लस यहाँ से 20 जे कैप आ गया। ठीक है, तो इस ये जो आपका आया यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी वी बी ए 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। तो इस केसेस को देखिएगा क्या चीज़ कि मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे, मोड ऑफ वेक्टर वी ए जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा √20 पे स्क्वायर प्लस 20 पे स्क्वायर इज इक्वल टू 20 √2 किलोमीटर पर आवर। और एंगल, मतलब इस एंगल का क्या कहने का मतलब है कि देखिए ये जो है हमारा वेलोसिटी वी बी ए की बात कर रहे थे ना, तो ये जो वेलोसिटीज़ है ये क्या है, ये वी बी है, दिस इज़ माई वेलोसिटी वी बी। और वेलोसिटी वी ए क्या है, ये है वेलोसिटी वी ए इधर की ओर। ठीक है, इसी दो वेक्टर को प्रोसेस करना है, इस वेक्टर को प्रोसेस करना है, इसको प्रोसेस करना ऊपर की ओर। तो ये वी बी हो गया, ये वी ए हो गया। अब मुझे निकालना है वी बी माइनस बी ए, तो ये जो होगा वो क्या होगा, इधर की ओर हम शिफ्ट करेंगे तब माइनस वी ए होगा। अब ये ना होगा माइनस वी ए। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फाउंड बाय टेकिंग दिस एंड दिस एट द एडजेसेंट साइड। तो पैरेललोग्राम बना लीजिए और इसका डायगोनल ये। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ये अल्फ़ा, यहाँ देखिए उसी अल्फ़ा की मैं बात कर रहा था कि अल्फ़ा कितना होगा, दिस अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ से y/x, ये जो है इसका जो लेंथ होगा सो और बाई दिस, और जो कि ये जो 20 मीटर, ये भी 20 मीटर है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और ये भी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी एंगल जो होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री बनेगा। तो अब देखिए क्या चीज़ कि रिलेटिव वेलोसिटी तो निकल गया। अब क्या होगा कि इसमें बैठे हुए आदमी को ये शिप किधर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, ये समझने की बात है। ठीक है, तो ऐसा हो गया कि हमारा ये यहाँ है, ये हमारा शिप ए है। तो जैसे ही कोई ऑब्जर्वर जाकर के शिप ए पे बैठा तो ये क्या आ गया, इसको हमने रेस्ट में लॉक कर दिया। अब जहाँ है वो वहीं रहेगा। ऑब्जर्वर अगर इसमें बैठ गया तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये रेस्ट में है। ठीक है, और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो यहाँ बी की वेलोसिटी थी, ये बी अब किधर की ओर मूव करेगी, तो बी जो है सो अब इधर की ओर मूव करेगी, ये ऐसे मूव करेगी बी। ठीक है, ये जो बी थी ये ऐसे मूव करेगी, तो ये इसके साथ कितना 45 डिग्री के एंगल बनाते हुए ये इधर की ओर हमारा क्या हो गया, वेलोसिटीज ऑफ बी रिलेटिव टू मेरा ए हो गया, जो यहाँ से हमने निकाला है वो इधर की ओर मूव करेगी। तो क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब क्या, मिनिमम डिस्टेंस, तो ये तो आपको दिया हुआ 10 किलोमीटर। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर हुआ,
और ये जो आपको मान लीजिए ये सी है, ये जो ए सी हो गया, दिस ए सी इज इक्वल टू क्या चीज़, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यही हो गया ए सी। तो ये देखिए ये 10 किलोमीटर मेंशनड है, ये दिस है, ये 45 है, तो ये भी क्या हो गया 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा चीज़ कि ए सी इज इक्वल टू लंब कर्ण लगाइए, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू 10, यहाँ से 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया सो, और ये कितना हो गया, तो साइन 45, ये तो इतना कितना हो गया 10 बाई यहाँ से √2, ठीक है। ये आ गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ओके। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपने निकाल लिया, आपसे पूछ रहा है क्या चीज़ है कि हाउ लॉन्ग डू द टेक्स टू रीच, टाइम टी इज इक्वल टू टाइम टेकन टू ट्रेवल एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, तो ये यहाँ से यहाँ जो ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल किया सो, ये यहाँ से यहाँ जो BC डिस्टेंस ट्रैवल किया सो, तो BC, ठीक है, BC बट्टा, और इसका वेलोसिटी क्या था VBA, तो ये जो आपका टाइम का वैल्यू आएगा ये होगा कि डिस्टेंस, ये तो निकल गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड हाउ लॉन्ग डू द टेक्स टू रीच, तो यह इस पर निकालिए। अब ये BC निकाल लीजिए, यहाँ से ये 10 दिया ही हुआ है, तो BC निकल जाएगा, और BC निकल जाएगा, VBA से डिवाइड कर दीजिए, VBA आ ही गया आपको यहाँ से 20√2, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा। तो इस सवाल को हम दो तरीके से बना सकते थे, या तो हम ग्राउंड पे बैठ के बनाते तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हमने क्या किया कि दो बॉडी मोशंस में है, अब दोनों के मोशन का ख्याल रखना इससे बेहतर है कि हम जाकर के ए पे बैठ जाते हैं, और जब ए पे बैठेंगे तो उस ऑब्जर्वर के लिए वो बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, और उसके बाद जो है सो हम इसके मोशंस को ऑब्जर्व करेंगे। तो चूँकि ये तो हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेंशन था, तो हम लोग जो है सो इस शिप के रिस्पेक्ट में इसको निकाला और आगे इसको सॉल्व कर दिया। तो एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे कि द टू हाईवे इंटरसेक्ट एज शोन इन द फिगर। एक हाईवे ये है, ये देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और एक हाईवे है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और ये एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। द टू हाईवे इंटरसेक्ट एज शोन इन द फिगर। एट द इंस्टेंट शोन, जो दिखाया जा रहा है अभी पिक्चर में, at the instant shown the police car is at a distance of 800 meter from the intersection point। मतलब ये जो पुलिस कार है ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट से 800 मीटर की दूरी पे है। एंड मोटरिस्ट M, यहाँ से देखो 800 मीटर फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इंटरसेक्शन पॉइंट की ओर मूव कर रही है, ठीक है। अब मोटरिस्ट M इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर फ्रॉम द इंटरसेक्शन and moving at a speed of 60 km downward, okay। अब पूछ रहा है क्या चीज़ है कि what is the velocity of motorist with respect to the car। Here relative velocity is being asked। तो आप लिखिए कि velocity of motorist relative to car, यही पूछा जा रहा है आपसे। आप सिंपली लिख सकते हैं कि velocities of motorist relative to the car is velocity of motorist minus velocity of police, वेलोसिटी ऑफ मोटरिस्ट रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार। ये क्या है, यही ना है, वेलोसिटीज ऑफ मोटरिस्ट एज सीन बाय द पुलिस कार या विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार। अब देखिए जो आपका VM मेंशन्ड है ये 60 मीटर, आप लिख सकते हो कि वेक्टर VM इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, तो मैग्नीट्यूड हो ही गया, और इसका डायरेक्शंस क्या है, टुवार्ड्स द निगेटिव y एक्सिस, मतलब VM यहाँ से माइनस ऑफ जे कैप का निगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -16 यहाँ पे जे कैप, और इसी तरह से आप लिख सकते हो VP, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड कितना है 18, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में, रिमेंबर दिस इज किलोमीटर पर आवर। तो और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये -I डायरेक्शंस में, ये -18 यहाँ पे
आई कैप, या आप लिख सकते हो -60 और किलोमीटर पर आवर में है। चलिए इसको वैसे ही रखते हैं अभी, जे कैप और ये आई कैप। तो VMP क्या हो जाएगा, VMP इज इक्वल टू क्या चीज़, -60 यहाँ पे जे कैप और माइनस ऑफ, फिर यहाँ पे -18 यहाँ पे आई कैप। आप इसको लिख सकते हो 18 आई कैप -16 जे कैप। ये हो गया वेलोसिटीज ऑफ द मोटरिस्ट M रिलेटिव टू द पुलिस कार P। आपने इसको लिख लिया। ये तरीका क्या है, कंपोनेंशियल फॉर्मेट का इस्तेमाल करके लिख लिया। तो ये आ गया आपको क्या चीज़ कि वेलोसिटी ऑफ द मोटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस कार। ठीक है, कंपोनेंशियल मेथड में आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड जब निकालोगे VMP का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा, √80 पे स्क्वायर जोड़ 60 पे स्क्वायर, और एंगल भी निकाल सकते हो y/x कंपोनेंट करके। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड पूछा था। दूसरा सवाल है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द VMP जो आप निकाले ये, और द लाइन ऑफ साइट बिटवीन द टू कार। लाइन ऑफ साइट एक्चुअली में क्या हो गया कि लाइन ऑफ साइट हो गया रिलेटिव पोजीशन, मतलब ये जो हुआ इसका ये यही हुआ लाइन ऑफ साइट। ये क्या हो गया, तो लाइन ऑफ साइट हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। एक्चुअली में क्या है, रिलेटिव पोजीशन से, मतलब आप इसको लिख सकते हो क्या चीज़ कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ मोटरिस्ट M रिलेटिव टू द पुलिस कार P, और आप इसको ऐसे वेक्टर नोटेशन के साथ लिख सकते हो। ये क्या हो गया, इट इज रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द मोटरिस्ट M रिलेटिव टू द पुलिस कार P। तो अब देखो क्या चीज़ कि आपको दिया हुआ है इसका RP, रिलेटिव पोजीशन RP, वेक्टर RP आपको क्या दिया हुआ है, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द पुलिस कार विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पुलिस कार विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ये क्या हो जाएगा 800 मीटर 800 मीटर, और इसका हो जाएगा ये आई कैप, ये और इंटू इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप हो जाता है। उसी प्रकार से RM क्या चीज़, तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ मोटरिस्ट M विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये क्या है, तो 600 मीटर इंटू यहाँ पे जे कैप लगा दिए। तो अब हमको ये निकालना है। तो ये अब देखिए ऐसा है, ये जो पोजीशंस हो गया ये क्या आ गया, ये आ गया RP, और ये आ गया RMP, और ये वेक्टर जो हो गया ये वेक्टर हो गया इसका RM। ठीक है, ये वेक्टर क्या हो गया, अभी हम दिया हुआ है, ये वेक्टर हो गया RM। ओके, तो ये RP हो गया, ये RM हो गया, ये RMP हो गया। तो एज पर द ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो हम लोग लिखेंगे कि वेक्टर RP प्लस वेक्टर RMP, मतलब रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द M विद रिस्पेक्ट टू P, एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज़, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ मोटरिस्ट M, ये वाला मोटरिस्ट M विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसलिए यहाँ से निकल जाएगा RMP इज इक्वल टू वेक्टर RM माइनस वेक्टर RP। तो RM कितना भैया, RM हो गया आपका यहाँ से 600 मीटर, तो ये हो जाएगा 600 मीटर इंटू यहाँ पे क्या चीज़, तो जे कैप, और माइनस यहाँ पे तो 800 मीटर इंटू यहाँ पे आई कैप। ठीक है, 600 मीटर इंटू जे कैप और 800 मीटर इंटू आई कैप। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा क्या चीज़ कि इसका जो रेशियो ऑफ द कंपोनेंट आप लिख सकते हैं यहाँ से, रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर RMP, जो कि क्या है, लाइन ऑफ साइट का जो है डायरेक्शन है, इज सेम एज
वी एम पी वेक्टर वी एम पी, ये जो आपका है वेलोसिटी ऑफ द एम रिलेटिव टू पी का दोनों का जो कंपोनेंट है ना, दिस कंपोनेंट ऑफ आर एम पी सेम एज द रेशियो ऑफ वी एम पी, रेशियो ऑफ कंपोनेंट of VMP, and so both point in same direction, इसलिए एंगल क्या हो जाएगी 0 डिग्री की हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट